हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, मैं हमेशा की तरह आपके लिए इस बार फिर से एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6 लेकर आई हूँ। कक्षा 6 भाषा भारती हिंदी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में बच्चों आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 2 का नाम है कटुक वचन मत बोलो। बच्चों, इन एट ग्रेड के अभ्यास पुस्तिका में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आंसर जो होते हैं बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आपसे हमेशा की तरह पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस के आंसर जो है बहुत ही इजी तरीके से हम इसमें लिखेंगे, जिससे कि आपको याद करने में भी आसानी हो। तो बच्चों, वीडियो को स्किप ना करें, जिससे कि आपके कोई से भी क्वेश्चंस है जो छूटें। इसलिए वीडियो को पूरी तरीके से देखें और लाइक भी ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको भी मिलती रहे। तो देखिए बच्चे, शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 6 एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती हिंदी कटुक वचन मत बोलो, जहां हम बच्चों देखने वाले हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर बहुविकल्पी प्रश्न है। बच्चों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों के आंसर हम देखते हुए चलेंगे, साथ साथ उन्हें थोड़ा सा याद करते हुए भी चलेंगे, ताकि जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा लोड ना पड़े क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन इस प्रकार है कि अविकारी शब्द है, आपको बताना है अविकारी शब्द कैसा होता है। उत्तर में हम बताएंगे प्रतिदिन। ऑप्शन ए जो है बच्चों आपका सही उत्तर रहेगा, अविकारी शब्द है। इन चारों में से जो अविकारी शब्द था हमें ढूंढना था वो है प्रतिदिन। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद है नंबर 2, जीभ कोमल है दांत कठोर है, कथन किसका है। जीभ कोमल है दांत कठोर है, यह कथन किसका है। तो उत्तर में बच्चों हम लिखेंगे कन्फ्यूशस का। किसका है? कन्फ्यूशस का है। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर रहेगा, जीभ कोमल है दांत कठोर है, यह कथन कन्फ्यूशस का है। इसके बाद वाला प्रश्न बच्चों आपको दिया हुआ है नंबर 3 पे, वचन कब औषधि का काम करते हैं। जो वचन होते हैं औषधि का काम कब करते हैं? हल्के होने पर, भारी होने पर, मीठे होने पर, खट्टे होने पर। तो उत्तर में हम लिखेंगे मीठे होने पर। ऑप्शन सी जो है बच्चों आपका सही उत्तर रहेगा, मीठे होने पर। मीठे होने पर जो वचन है वो औषधि का काम करते हैं। अब इसके बाद बच्चों आपको दिया हुआ है नंबर 4 पे, जीवन में कौन जीतता है। जीवन में कौन जीतता है? विनम्र स्वभाव वाला, शांत स्वभाव वाला, या फिर कम बोलने वाला, या अधिक बोलने वाला। उत्तर बच्चों आपका सही रहेगा, विनम्र बोलने वाला। ऑप्शन ए जो है बच्चों आपका सही उत्तर रहेगा, जीवन में कौन जीतता है, जो विनम्र स्वभाव वाला होता है। इसके बाद है बच्चों नंबर 5 पे, लुकमान ने शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा बताया है। लुकमान ने अपने शरीर का कौन सा हिस्सा है जिसे बहुत अच्छा और बहुत बुरा बताया है, सबसे अच्छा या बुरा। तो उत्तर में बच्चों हाथ है, जीभ है, पैर है, या दांत है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा, जीभ। ऑप्शन बी जो है जीभ, वो आपका सही उत्तर रहेगा। लुकमान ने शरीर का जीभ वाला हिस्सा जो है उसे सबसे अच्छा और सबसे बुरा बताया है। अब इसके बाद बच्चों आपको दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर बच्चों आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपको छांटना है और सही रिक्त स्थान में आपको भरना है। प्रश्न है, भी एक कला है क्या? एक कला है तो बोलना, यहाँ पर हम लिखेंगे बोलना भी एक कला है, आप नंबर 6 डालेंगे, बोलना भी एक कला है। इसके बाद है नंबर 7, मनुष्य के लिए वाणी है। मनुष्य के लिए वाणी क्या है बच्चों? उत्तर में हम लिखेंगे वरदान, यहाँ हम लगा देंगे नंबर 7। मनुष्य के लिए जो वाणी है वो एक वरदान है। नंबर 8 है, आपकी वाणी कठोर, तीखी और कर्कश है तो उसे बनाई। यदि हमारी वाणी कैसी हो? कठोर हो, तीखी हो, कर्कश हो, तो उसे हमें कैसी बनाना है? उत्तर में हम लिखेंगे मीठी। यहाँ पर बच्चों आपको नंबर 8 डाल देना है, कैसी वाणी हम बनाएंगे? मीठी वाणी बनाएंगे। अब इसके बाद है बच्चों नंबर 9, वाणी के सदुपयोग से नर्क भी स्वर्ग बन जाता है। जो वाणी का सदुपयोग है उससे नर्क भी क्या? स्वर्ग बन जाता है, और से स्वर्ग भी नर्क बन जाता है। तो यहाँ पर हम बच्चों क्या लिखेंगे उत्तर में? दुरुपयोग। यदि हम वाणी का अगर सही से उपयोग करें तो नर्क भी क्या बनेगा? स्वर्ग बनेगा, और अगर उसका दुरुपयोग करेंगे तो स्वर्ग भी जो है वो नर्क में बदल सकता है। अब इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है नंबर 10 पे, इम्तिहान शब्द का अर्थ है। आपको यहाँ पर इम्तिहान का अर्थ बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे परीक्षा। परीक्षा जो होता है इम्तिहान शब्द का अर्थ है। अब इसके बाद बच्चों हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न,
जहाँ आपको प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है। यदि कटु सत्य है तो उसे प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है। उत्तर में हम लिखेंगे, वाक चातुर्य से कटु वचन को भी प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। ये आपका उत्तर रहा बच्चों। यदि हमें कटु सत्य को भी प्रिय बनाना तो हम क्या करेंगे, वाक चातुर्य से कटु वचन को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। अब इसके बाद है बच्चों अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 12, मीठी व कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है। जो मीठी वाणी होती है और कर्कश वाणी होती है उसके लिए किसका उदाहरण दिया जाता है। उत्तर में हम लिखेंगे, कोयल और कौवा का उदाहरण दिया जाता है। कोयल और कौवा का, कोयल का किस लिए दिया जाता है बच्चों, मीठी वाणी के लिए कोयल का उदाहरण दिया जाता है। और कर्कश वाणी के लिए किसका दिया जाता है, कौवे का। यहाँ आपको याद रखना है, कोयल किसके लिए जानी जाती है, मीठी वाणी के लिए, और कौवा कर्कश वाणी के लिए जाना जाता है। तो मीठी और कर्कश वाणी के लिए कोयल और कौवे का उदाहरण दिया जाता है। अब इसके बाद है बच्चों नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। आपको जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताना है। उत्तर हम लिखेंगे, जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु शब्द का अर्थ क्या होता है, जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखता है। अब इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 14, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। जो महाभारत का युद्ध है वो क्यों हुआ था। तो उत्तर में हम लिखेंगे, क्योंकि द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। अब इसके बाद है बच्चों लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपको एक जानकारी में बता दूं बच्चों, इस चैनल पे जितनी भी एडग्रेड हैं उन सभी एडग्रेडों का सोल्यूशन दिया जाता है। साथ ही साथ एग्ज़ाम में आपके जितने भी IMP क्वेश्चंस होते हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जितने पेपर होते हैं उन पेपर के सोल्यूशन भी आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको आपकी पढ़ाई में भी मदद मिलती रहे। तो चलिए अब हम आगे के अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। जहाँ आपको प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, वाक्य चातुर्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। आपको वाक्य चातुर्य के बारे में बताना है। उत्तर हम लिखेंगे, वाक्य चातुर्य बातचीत करने का तरीका है। क्या है बच्चों, वाक् चातुर्य बात करने का एक तरीका है। किसी व्यक्ति को कटु बात भी मधुर लगती है, जिससे क्या होता है, किसी व्यक्ति को कटु बात भी कैसी लगती है, मधुर लगती है। अब इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 16, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव। लोकोक्ति का आशय लिखिए। यहाँ पर बच्चों आपको जो लोकोक्ति दी गई है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव, इसका अर्थ बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे, ज्ञान से भरी बातों से सम्मान और उपहार मिलता है। ज्ञान से भरी बातों से हमें क्या मिलता है, सम्मान और उपहार मिलता है। जबकि गलत बातों से अपमान और सजा भोगनी पड़ती है। क्या होता है, गलत बातों से हमें सजा और अपमान भी भोगना पड़ता है। अब इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 17, दिए गए शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें कुछ शब्द दिए गए जिनके हमें समानार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्य बनाना है। यहाँ बच्चों हमें कामयाब दिया है, कामयाब का हम लिखेंगे सफल होना, और इसका वाक्य बनाएंगे, हम एक दिन ज़रूर सफल होंगे। अब इसके बाद है गुलामी। गुलामी का मतलब होता है बच्चों दास्तां, किसी की गुलामी करना हमें पसंद नहीं। इसके बाद बच्चों अगला आपको दिया हुआ हैगा होशियार। होशियार का हम लिखेंगे समझदार। श्याम एक समझदार व्यक्ति है या होशियार व्यक्ति है। यहाँ पर बच्चों आप चाहें तो होशियार भी लिख सकते हैं या फिर समझदार भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद है वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है। वाणी का हम किस प्रकार उपयोग करें जिससे कि स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होगी। तो उत्तर में बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे, वाणी का सदुपयोग करने पर स्वर्ग और वाणी का दुरुपयोग करने पर नर्क की प्राप्ति होती है। क्या होता है, वाणी का यदि हम सदुपयोग करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वाणी का यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो हमें नरक की प्राप्ति होगी। अब इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 से, आप जब किसी से मधुर वचन कहते हैं तो आपको क्या लाभ होते हैं। यदि आप किसी सामने वाले व्यक्ति से मधुर वचन में बात करेंगे तो आपको क्या लाभ होंगे। उत्तर में हम लिखेंगे, इससे सुनने वाले की आत्मा तृप्त होती है और मन प्रसन्न होता है, उसके मन से क्रोध और घृणा
के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और शीतलता प्राप्त होती है। अब इसके बाद बच्चों आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 हम देखेंगे। सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है, परंतु उसे कहने से पूर्व कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। जो सत्य होता है बच्चों कभी कभी नहीं, हमेशा ही कड़वा होता है। ये बात आपको भी शायद पता होगी। तो सत्य कभी कभी कड़वा होता है, परंतु उसे कहने के पूर्व कौन कौन सी हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे, सच कहना एक अच्छी बात है, परंतु जिस तरह से आप कड़वा सच कहते हैं वह बिल्कुल ठीक नहीं होता है। आपको ऐसे सच तरीके से बोलने चाहिए जो, बच्चे यहाँ पर एक ही बार चाहिए लिखना, बोलने चाहिए जो किसी की तकलीफ नहीं हो। आवेश में आकर किसी को खड़ी खोटी सुनाना ठीक नहीं होता है। आपको पुराने रीति रिवाज और परंपरा के साथ नहीं रहना ठीक नहीं होता। बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों जो है हमें हमेशा से किस तरीके से एक अच्छे तौर तरीके से बात करनी चाहिए कि जिससे किसी को तकलीफ़ नहीं हो। आवेश में आकर किसी को भी खड़ी खोटी नहीं सुनाना चाहिए। आपको पुराने रीति रिवाज और परंपरा के साथ नहीं रहना ठीक नहीं होता। बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। आज की इस वीडियो में बच्चों आपका जो अध्याय 2 था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद वाले अध्याय के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, जहां आपको बाकी के भी चैप्टरों की वीडियो मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपका धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।